गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और अब मैं आ चुकी हूँ बारा पत्थर। अभी मैं यहाँ के एंट्री गेट पे हूँ और यहाँ का कोई टिकट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ एडवेंचर वाली चीज़ें हैं तो उसके लिए अलग अलग प्राइजेस हैं। अब एक एक एडवेंचर के लिए यहाँ पे 300 रुपीज़ चार्जेस हैं। जिप लाइन है, वॉल क्लाइंबिंग है, इस तरह से यहाँ पे काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं और सभी एक्टिविटीज़ के अलग अलग चार्जेस हैं। यहाँ पे पर एक्टिविटीज़ है 300 रुपीज़। और जिप लाइन जो है दो तरह की है, एक छोटी है एक बड़ी है। बड़ी जिप लाइन अगर करते हैं तो उसका 500 रुपीज़ चार्जेस है। ये है बारा पत्थर, चारों तरफ हरियाली है और ये है पत्थर वगैरह और ये है एक्टिविटीज़ यहाँ पे। ये है वॉल क्लाइंबिंग, यानी कि जो इस वॉल पे जो छोटे छोटे पत्थर दिए हुए हैं वाइट कलर के, इनके सहारे ऊपर तक चढ़ते हैं इस पे। और इस तरफ पूरा खाई है यहाँ पे। और फ़िलहाल ऑफ सीज़न है तो पूरा खाली खाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह जो है कम ही आ जा रहे हैं। एंड यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, ऊपर यहाँ पर चट्टानें हैं ऊंची ऊंची, उन चट्टानों पे रोप के ज़रिए ऊपर चढ़ा जाता है। तो लेकिन यहाँ पे पब्लिक कम है, टूरिस्ट कम है, अभी तो कोई एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हो रही है। हालांकि अगर कोई सिंगल आता है, जैसे मैं आई हूँ, अगर मैं करना चाहूँ तो एक्टिविटी यहाँ पे कर सकती हूँ। जिसे एकदम नेचर के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना है वो यहाँ पे आके रुक सकता है। थोड़ा सा सुकून भरी बातें वो खुद से यहाँ पे कर सकता है। और अब मुझे लगी है भूख, क्योंकि सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद कुछ नहीं खाया है। अब यहाँ पे नीचे चल के थोड़ा कुछ है तो देखती हूँ मैं क्या खाती हूँ। यहाँ पे यहाँ एक छोटा सा मार्केट जैसा है और कुछ लोग यहाँ पे ऊपर चट्टान पे चढ़ रहे हैं। आई डोंट नो क्यों ये चढ़ रहे हैं वहाँ पे। आई थिंक सिर्फ फोटोग्राफी के लिए वहाँ तक जा रहे हैं। और यहाँ पे वुलन वगैरह मिल रहा है। तो यहाँ किसी से पूछने के बाद मुझे पता चला है कि ये है बारा पत्थर एसी केव, यानी कि यहाँ पे जो है गुफा के एकदम पास जाने पर बिल्कुल ऐसी जैसी हवा आती है, ठंडी ठंडी यहाँ पे। और फिर मैंने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर झुंड बनाकर खड़े हुए हैं। काफ़ी देर बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ से एसी की तरह हवा आती है। इसको मैंने खुद ने महसूस किया कि मतलब कैसे इतनी प्राकृतिक जगह हो सकती है कि इसके अंदर से एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो खाने का तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भुट्टा लिया है। फिर मैं निकल गई थी हिमालय व्यू देखने के लिए, जहाँ मैं पहुँची हूँ करीब 5 से 10 मिनट में। काफ़ी देर मैं इधर उधर भटकी, मुझे थोड़ा डर भी लगा कि पूरे रास्ते में कोई था ही नहीं। यहाँ से हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं वो पूरी बहुत ही क्लियर नज़र आएंगी और यहाँ पे इस तरह का व्यू है। तो लोगों से पूछते पूछते मैं टॉप तक पहुंच गई थी। ये नैनीताल का सबसे टॉप व्यू है और आप जो ये देख रहे हैं ये वादियाँ ही बहुत ही खूबसूरत है सीरियसली। और इन्हीं को देखने के लिए मैं यहाँ तक आई हूँ। यस, आई हैव रीच्ड एट हिमालय व्यू पॉइंट। और यहाँ से पूरी हिल्स आप देख सकते हैं, कितना प्यारा व्यू है ये सीरियसली। मतलब ये नैनीताल का सबसे टॉप पॉइंट है और यहाँ तक आने के लिए मुझे बारा पत्थर से करीब 5 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ा है। इस प्यार से हिमालय व्यू के साथ में मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक मैगी और एक गर्मा गर्म चाय। और यहाँ आने के बाद अगर मैगी ना खाएं, चाय ना पिए तो फिर इस जगह का मज़ा कम हो जाता है। तो मैंने देखा कि पास में यहाँ पर काफ़ी सारी स्टॉल लगी हुई है। मैंने उनको ऑर्डर किया, एक गर्मा गर्म मैगी और एक चाय बनवाई। तो यहाँ पर ये सब एंजॉय करके थोड़ा टाइम स्पेंड करके खुद के साथ मैं यहाँ से निकल गई थी अगला साइट सीन देखने के लिए। तो दोस्तों, हिमालय व्यू पॉइंट हमने देख लिया है और अब मैं आ गई हूँ नैनी व्यू देखने के लिए। यहाँ पे जो है नैनीताल जिस झील के किनारे पूरा बसा हुआ है, जिस ताल के पूरे किनारे पर वो बसा हुआ है, वही ताल यहाँ से नज़र आती है और इसी व्यू को बोलते हैं नैनी व्यू। यहाँ से झील नज़र आ रही है, एकदम टॉप से जो झील देख रहे हैं बहुत ही प्यारा, एकदम ग्रीन कलर का यहाँ से वाटर नज़र आ रहा है। और जो बोटिंग लोग वहाँ पे कर रहे हैं, बोट भी वहाँ पे बहुत क्लियर नज़र आ रही है यहाँ से। हाँ भैया, थैंक यू।
तो पूरे नैनीताल में जब आप साइट सीन देखेंगे तो इस तरह की शॉप आपको नज़र आएंगी जहाँ पे मैगी, चिप्स और चाय का स्वाद आप ले सकते हैं। और यहाँ से जो ये नैनीताल है वो पूरा मैंगो शेप में नज़र आता है। तो गाइज 11 पॉइंट्स में से 3-4 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। अभी बाकी है लास्ट का व्यू पॉइंट बाकी है, स्नो पॉइंट बाकी है और एक मनसा देवी टेम्पल बाकी है। तो कुछ तो 2-3 पॉइंट बचे हैं, वो फटाफट से कवर करती हूँ मैं। और क्योंकि उसके बाद में जो है मेरा प्लान है कि जो 2-3 ताल हैं यहाँ पे, सप्ताल, नौकुचिया ताल, भीम ताल, वो सब में मैं कवर करूँगी। तो फटाफट से ये पॉइंट देखने के बाद में दूसरे ब्लॉग में आपको मैं वो सब सारी चीज़ें दिखाऊँगी। और एक और पॉइंट देखने के लिए मैं आई हूँ, यहाँ का साइट सीन है नैनीताल का, जिसका नाम है लवर्स पॉइंट। तो अगला साइट सीन मैंने देखा सुसाइड पॉइंट, इसको लवर पॉइंट भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई इतनी है कि अगर कोई यहाँ से गिर जाए तो वो मतलब उसका बचना मुश्किल है। सॉरी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसे सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं और इसका नाम लवर्स पॉइंट भी है। मतलब एक ही जगह के दो इस तरह से नाम कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह से चट्टान जैसा है और यहाँ पे रेलिंग लगी हुई है लोहे की, और यहाँ से पूरा ऐसा दिखाई देता है। इतना इसका ऊंचाई है, काफ़ी ज़्यादा। तो गाइस घूमते घूमते तो मैं थक चुकी हूँ, लेकिन अभी 2-3 पॉइंट और बाकी है। मैंने सोचा था कि सप्ताल, भीमताल, इस तरह के पॉइंट भी मैं कवर कर लूँगी, लेकिन वो घुड़सवारी वाले अंकल ने कहा है कि ये सारे पॉइंट्स आज कवर नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ नैनीताल है। 20 किलोमीटर मुझे चलना पड़ेगा इसके लिए। तो लेकिन मैं कल वाला रिस्क नहीं लूँगी, रात का अंधेरा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो जो बाकी की जो ताल हैं वो हम देखेंगे कल। आज मैं सिर्फ मतलब पूरा साइट सीन मैंने देखा है। 2-3 पॉइंट और बाकी हैं। एक पॉइंट है मनसा देवी मंदिर, जो कि बिल्कुल देखेंगे हम, और 2-3 पॉइंट और कुछ बाकी हैं। फिलहाल मतलब सेकंड लास्ट पॉइंट इसको मानिए, ये है लवर्स पॉइंट। और अब हम चलते हैं मनसा देवी मंदिर। तो गाइज़ ये है साइट सीन के रास्ते। साइट सीन जब हम विज़िट करते हैं तो इस तरह का व्यू है और आसपास से गाड़ियाँ भी निकलती हैं, तो थोड़ा सावधानी से यहाँ पे गाड़ी चलानी पड़ती है। मतलब ये पहाड़ों पर मैं पहली बार, ये मेरा कोई फर्स्ट हिल स्टेशन है जब मैं सोलो ट्रिप पे हूँ और अकेले ही मुझे राइड करना पड़ रहा है। यहाँ पे शांत सड़कें एकदम, पीछे से 1-2 गाड़ियाँ आ रही है, आगे से भी आ गई हैं। और मैंने इससे पहले बहुत ही अच्छा वीडियो शूट किया था, लेकिन पता नहीं क्यों शूट नहीं हुआ, वो डिलीट हो गया। तो ये है नैनीताल की सड़कें, सुनसान एकदम। थोड़ा सा मुझे मतलब डर सा लगता है यहाँ पे, लेकिन ठीक है, आसपास में जब लोग दिखते हैं रास्ते में चलते हुए तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो गाइस लवर पॉइंट्स जहाँ से हमने देखा वो एकदम टॉप पे था नैनीताल के, और अब मैं नैनीताल के बिल्कुल मतलब डाउन पे आ चुकी हूँ एकदम। यहाँ मेरे पीछे है सरिता ताल और वहाँ से छोटा सा झरना बहता हुआ आ रहा है। यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं। और ऊपर जब मैंने घुड़सवारी की थी तो वहाँ से यही वाला व्यू मुझे पूरा नज़र आ रहा था, एकदम छोटा सा। इसी के चारों तरफ मतलब पूरा एकदम माउंटेन्स है यहाँ पे। तो यहीं से थोड़ा आगे चल के है मनसा देवी मंदिर। अभी मुझे 1 किलोमीटर और जाना है और वाटरफॉल जो है फ़िलहाल बंद हो चुका है, तो एक पॉइंट में कवर नहीं कर पाऊँगी। 4:30 पे वो बंद हो जाता है और टाइम अभी हो चुके हैं 5। तो ये है वाटरफॉल का व्यू। सामने ये है गेट, लेकिन 4:30 बजे बंद हो जाता है। तो बाहर से ही मैंने इसको थोड़ा सा एंजॉय किया और बाहर से ही मैंने देखा कि एक छोटा सा झरना बहता हुआ आ रहा है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मैंने उसको भी देखा। आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं। और अब मैं यहाँ से निकल गई हूँ आगे की तरफ में। अभी ये ऑफ सीज़न है तो लोग बाग थोड़े कम हैं, टूरिस्ट थोड़े कम हैं। अदरवाइज़ मतलब जैसे मैंने लोगों से बातें की है कि जब सीज़न होता है मई, जून और जनवरी फरवरी का टाइम पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। मतलब ये जो सड़कें हैं एकदम भरी हुई रहती है। और यहाँ पे मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है। जब मैं चल रही थी तो पीछे से एक मतलब अंकल आते हैं बाइक से और मुझे बोलते हैं, और बेटा कैसी हो। तो मतलब यहाँ मैं किसी को नहीं जानती, ना कोई मुझे जानता है। तो इस तरह से अगर हरकत होती है, कोई पीछे से आगे छेड़ता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। छेड़खानी वाली हरकतें, वो भी अंकल जैसे एकदम जैसे बुज़ुर्ग आदमी होते हैं, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इस तरह की हरकतें जब होती है। खैर आपको अलर्ट रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। तो मैं चल रही हूँ आराम से धीरे धीरे यहाँ पे लोकल लोगों से पूछताछ बातें करती हुई। जैसे एक तरफ होती है पहाड़ियाँ और एक तरफ होता है खाई वाला रास्ता।
तो मेरी साइड जब पहाड़ियाँ आती हैं ना, तब मुझे चलाने में बड़ा मज़ा आता है। थोड़ा मैं सिक्योर रहती हूँ और स्पीड भी ज़्यादा कर सकती हूँ। लेकिन जब खाई वाले रास्ते आते हैं तो उसमें ना चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। और एकदम चलते चलते पहाड़ों से बिल्कुल नीचे में आ गई हूँ। अभी पता नहीं है मंदिर कहाँ है, पूछती हूँ यहाँ पे किसी से। तो मैं पहुंच चुकी हूँ मेरे लास्ट पॉइंट पे। आज का मेरा लास्ट पॉइंट है मनसा देवी मंदिर। और ये मंदिर जो है इस सड़क के एकदम किनारे पे बसा हुआ है। छोटा सा मंदिर है, बहुत प्यारा सा है। तो ये पहाड़ियों के बीचों बीच में माता जी का मंदिर है यहाँ पे। और अभी जो ये लोग हैं पेंटिंग कर रहे हैं, मतलब यहाँ की खिड़कियों की। एक छोटा सा मंदिर ये है। तो मेरा तो लास्ट स्टॉप यहीं था। मैं यहाँ पर रुकी, मैंने माता जी के दर्शन किए। कुछ लोग यहाँ पे पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, उनको मैंने देखा और थोड़ा बहुत मैंने वादियों के मज़े लिए। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं रुक सकती थी क्योंकि ऑलरेडी 6 o'clock हो चुका था। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है कि यहाँ पर अंधेरा जल्दी हो जाता है और थोड़ा सर्दी वाला मौसम भी आने वाला है। तो मैं यहाँ से फिर मुझे जल्दी निकलना था, इसलिए मैं यहाँ से निकल गई। तो यहाँ जब मैं गई तो आगे की तरफ ये रास्ता शायद हल्द्वानी की तरफ जाता है। दोस्तों डायरेक्ट डे वाली वीडियो के बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ नैनीताल का नाइट व्यू। रात को नैनीताल कुछ ऐसा नज़र आता है। ये देखिए, यहीं से मैंने आपको मॉर्निंग में, मतलब जब वीडियो की शुरुआत की थी तो यहीं से की थी। मॉर्निंग व्यू मैंने आपको दिखाया था इस झील का। और रात में जो है फ़िशेज़ इस तरह से दिखाई दे रही हैं। कितने सारे झुंड में जो है फ़िशेज़ यहाँ पे तैर रही हैं। और आसपास ये है लोकेशन। ऊपर पहाड़ियों तक आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से घर हैं और घरों में जो लाइट जल रही है, मतलब बहुत अच्छा व्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है अभी। और ये मेन नैनीताल है, ये नैनीताल का चौराहा है मतलब। तो दोस्तों लास्ट पॉइंट हमने विज़िट किया था मनसा देवी मंदिर। और उसके बाद क्योंकि मुझे डर था कि वापस अंधेरा ना हो जाए, मुझे टाइम से वापस पहुंचना था, तो शाम के 6 बजे तक मैं यहाँ पे पहुंची। उसके बाद मैंने मतलब दिन भर का कुछ खाया नहीं था, तो मतलब लंच कम डिनर वो दोनों एक साथ मैंने कर लिया। शाम के 6 बजे खाना खाया मैंने और उसके बाद मैं सीधे चली गई हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी वो जगह है जहाँ नीम करोली बाबा ने सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की थी। काफ़ी पुराना वो मंदिर है। और अब मैं खड़ी हूँ यहाँ पर लेक किनारे। लेक व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा इस तरह से है। अंधेरा है लेकिन उसके बावजूद मतलब ठीक ठाक वीडियो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहीं से मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। आई नो कि मैंने दिन से रात को आपको नाइट को दिखाया, लेकिन कल मेरी जो ट्रेन है रात के 8 बजे है, तो उसके लिए मुझे यहाँ से करीब 4 बजे निकलना पड़ेगा, इसलिए नाइट व्यू मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि आज ही मैं आपको यहाँ का नाइट व्यू दिखा देती हूँ। तो ये थे मेरे नैनीताल के व्लॉग। अगर कल मैं घूमती हूँ तो मैं शूट करूँगी, अदरवाइज़ मैं सोच रही हूँ कि कल जो है मैं पूरा रेस्ट करूँगी होटल में रुक के। तो टाटा बाय बाय, मिलती हूँ आपको अगली ट्रिप पे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए सत श्री अकाल, जय माता दी। समझ नहीं आता कि क्यों लोग दूसरों को अपने हाल पे नहीं छोड़ देते। मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है।